हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की जो सामान्य अध्ययन जो कि छत्तीसगढ़ की जीएस कंप्लीट आपको सिलेबस यहाँ पे कवर कराया, सभी सेक्शन को इसमें जो है कवर कराया जा रहा है। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं, जो रिवर हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कौन सी नदी पे कौन सा जो तट पे शहर बसा हुआ है, कौन कौन से वाटरफॉल है, जलप्रपात है, कौन से संभाग में ज़्यादा हो, इसको मैं लगभग 8 या 9 पार्ट में कवर करा चुका हूँ। को बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। तो हमारी ये छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है, सेंसस है, ये हमारा 6वां पार्ट और ये आपका लास्ट पार्ट है। इसको याद रखिएगा, 6वां और लास्ट पार्ट। आई थिंक मैं पिछले क्लासेस 50 क्वेश्चन कवर कराया था। ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है और हम कल नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूरा डिटेल कवर कराया जाएगा और ये आपका पीएससी प्री के लिए काम आएगा, मेंस के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 17वां, 16वां, 18वां या 10वां स्थान? तो देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ के आपका 16वां स्थान है। याद रखिए 16वां स्थान है। यहाँ पे 2011 का जनगणना जो कि यहाँ पे राज्य निर्माण के पश्चात ही आपका द्वितीय जनगणना है, दूसरा जनगणना है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर क्षेत्रफल देखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है 2011 जनगणना के, तो 135,192 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का क्षेत्रफल है। तो उसके हिसाब से जनगणना किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देश में छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? तो 76.8%, 70.9%, 75.8% या 65%? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 76.8%। इसको आपको याद रखना है। 76.8% यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 76.8% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण में यहाँ पे निवास करते हैं यहाँ के लोगों का, तो 76.8% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, जहाँ पे ग्रामीण गांव वगैरह यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या जिसको रूरल पॉपुलेशन बोलते हैं। 18 जिलों के क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो रायपुर में आपका 25 लाख यहाँ पे निवास करते हैं सर्वाधिक मात्रा में। न्यूनतम आपका नारायणपुर है जहाँ पे 1 लाख यहाँ पे निवास करते हैं। और वहीं 18 जिलों के हिसाब से जाएंगे तो 18 जिले में सर्वाधिक जसपुर 91% और वहीं न्यूनतम देखें तो दुर्ग में 61% है। आपको दोनों याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा यहाँ पे जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2011 का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? 76.8%, 23.2%, 70.3% या 71.4%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.2%, 23.2%। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2011 का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? तो 23.2% यहाँ पे प्रतिशत ही है नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपका 23.2% है नगरीय जनसंख्या यहाँ का। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो 18 जिलों के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपका रायपुर में है, 14.83 लाख यहाँ पे निवास करते हैं। न्यूनतम देखें तो नारायणपुर में मात्र आपका 22,000 यहाँ पे लोग निवास करते हैं। यहाँ पर 18 जिलों के हिसाब से 27 जिलों में देखेंगे सर्वाधिक आपका रायपुर 12 लाख और न्यूनतम आपका नारायणपुर है जहाँ पे 22,000 लोग निवास करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो कुल जनसंख्या 2011 की कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? तो आपका 23.2% आपको ये डाटा को आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन सा है? तो ये आपका रायपुर है पहला और दूसरा आपका दुर्ग है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आपका नगर है रायपुर और दुर्ग, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 79.1%, 89.1% वाला जिला कौन सा है? दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा जी, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 89.1% वाला जिला कौन सा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिले से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डाटा को याद रखिएगा, 79.1% जो है यहाँ पे, ये जो है इतना प्रतिशत यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। साक्षरता दर जिसको लिटरेसी बोलते हैं, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने वाले जो सामर्थ्य नागरिक को साक्षर यहाँ पे कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो साक्षरता दर हमारी 70.28% है, तो इसको याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 70.28% है और 2001 में जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 64.66% थी। ये इसको याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 79.1% वाला जिला आपका दुर्ग जिला है। तो आपको याद रखिए साक्षरता दर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है दुर्ग जिले में। वहीं न्यूनतम में बात करूँ तो आपका बीजापुर है 40%। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पे 40% वाला जिला कौन सा जिला है? तो आपका बीजापुर है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम साक्षरता जिला आपका जिला बीजापुर हो गया और ये आपका सबसे ज़्यादा आपका दुर्ग में है। तो दोनों को आपको याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर 40.9% वाला जिला कौन सा है? 18 जिलों में कौन सा जिला हो जाएगा? तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या आपका तो इसका जो आंसर अभी बताया हूँ मैं, बीजापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखेंगे तो राज्य में जो न्यूनतम साक्षरता दर 40.9% वाला जिला आपका कौन सा जिला है? तो ये आपका बीजापुर जिला है, तो आपको याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो है आपका साक्षरता दर वाला जिला आपका दुर्ग जिला है, तो डाटा को याद रखना है। बीजापुर को कितना बताया था? 40% साक्षरता दर, सबसे कम सर्वाधिक आपका दुर्ग का है। दुर्ग में कितने बताया था? 79 शायद 1%। तो इसको दोनों को आपको याद रखना है, डाटा को, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कौन से जिले का है? बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, अ और ब दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो बीजापुर और दूसरा आपका नारायणपुर। इन दोनों जगह में जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो भी आपका 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका जिला बीजापुर है, दूसरा आपका नारायणपुर है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो घनत्व, जनसंख्या घनत्व जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो निवास जो व्यक्तियों के घनत्व को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो आपका 189 2011 के अनुसार जो है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में आपका 154 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब दोनों के अंतर निकालेंगे तो 35 व्यक्ति का इसमें अंतर बताया गया है। इसको याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कौन से जिले का है? तो आपका बीजापुर और नारायण का। सर्वाधिक मात्रा में आपका जांजगीर चांपा है 420 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों की कुल संख्या यहाँ पे 56,724 यहाँ के आपका परिवारों की कुल संख्या है छत्तीसगढ़ 2011 जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बस्तर, रायपुर, कोंडागांव या आपका दुर्ग जिला। तो कौन सा जिला है 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के हिसाब से 27 जिलों को सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कोंडागांव का है। कितना है जी यहाँ का जो है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ये आपका लगानुपात, ये आपका टाइपिंग है, लिंगानुपात है। देखेंगे तो ये आपका 1033, याद रखें 1033 यहाँ का कोंडागांव का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के आधार पर। तो इसको याद रखें। सर्वाधिक आपका नारायणपुर रहा है, नारायणपुर बोलता हूँ, कोंडागांव 1033। इस डेटा को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और न्यूनतम पूछे तो आपको न्यूनतम पूछे अगर यहाँ पे तो आपको रायपुर ले लेना है। 27 जिलों के हिसाब से 963, दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक रही है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या इनमें से? तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर राजधानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना को छत्तीसगढ़ की जो रायपुर जिला है इसमें जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आज का हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात 968 है। तो ये 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया या आपका दंतेवाड़ा। तो कौन सा आंसर हो? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरिया का 969 है, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार देखें राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो आपका कोरिया जिला है। 969 जो है यहाँ के न्यूनतम लिंगानुपात है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका 968 है। 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो आपका कोरिया है। और सर्वाधिक आपका बस्तर है। बस्तर का कितना है? 1023 है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ये आपका 1023 आपका बस्तर का है। और जो है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है? तो आपका कोरिया जिला है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। लगभग ये 6वां पाठ है हमारा, 5वां 6वां। तो इसको देख लीजिएगा। 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।